नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीखते हैं पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। इस वीडियो सीरीज में हम कहानी पढ़ते हैं और कहानी के माध्यम से पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। आज की कहानी का नाम है वड्डा कौन। एक बार हथ दिया उंगला विच बहस हो गई। यह एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसमें हाथ की उंगलियों में बहस हो जाती है। अंगूठा आखन लगा। आखन आखन मीन्स बोलना या कहना। अंगूठा आखन लगा, अंगूठा कहने लगा, मैं सब उंगला विचों वड्डा हां। अंगूठा बोलने लगा कि मैं सब उंगला विच, सभी उंगलियों में बड़ा हूं। वड्डा मतलब बड़ा। ओदे नाल वाली उंगल आखन लगी, अंगूठे की जो साथ वाली उंगली है उसने बोलने लगी, नहीं तू नहीं, सब तो बड़ी मैं हां। नहीं तू नहीं, सबसे बड़ी मैं हूं, सब तो बड़ी सबसे बड़ी। बाकी तीन उंगला ने भी इसी तरह अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ आख्या। बाकी तीनों उंगलियों ने भी इसी तरह से खुद को, अपने आप को बड़ा बताया, बड़ा कहा। जदों फैसला ना हो सकिया तां सारे पंचायत कोल जा पहुंचे। जब फैसला नहीं हो सका, ना हो सके, नहीं हो सका, तो सभी कहाँ गए? पंचायत में। पंचायत के पास पहुंचे। पुज्जे मीन्स पहुंचना, पहुंचे। सरपंच ने अंगूठे नु प्रश्न किता। सरपंच ने अंगूठे से प्रश्न पूछा, बई अंगूठे, तू किवें वड्डा हो गया? भाई अंगूठा, तुम कैसे बड़े हो गए? अंगूठे ने आख्या, अंगूठे ने बताया, बोला, मैं सब तो वड्डा पढ़िया लिखिया हाँ। मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अनपढ़ लोग दस्तखत करन दी थां मेरी ही वरतों करते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो दस्तखत, हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने की जगह पे मेरा प्रयोग करते हैं। किसका? कौन बोला? अंगूठा। अंगूठे दे नाल वाली उंगल ने आख्या, अंगूठे की साथ वाली जो उंगली थी उसने कहा, मैं वड्डी हां, मैं दसदी हां कि परमात्मा एक है। मैं बड़ी हूं, मैं बताती हूँ कि परमात्मा एक है, क्योंकि इससे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता है ना। किसी ਵੱਲ इशारा ਕਰਨ ਲਈ भी मेरी ही वरतों किते जाते हैं। किसी की तरफ अगर इशारा करना हो तो भी मेरा ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अंगूठे की साथ वाली उंगली ने कहा। उसके नाल वाली विचकारली उंगली ने आख्या, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली उसके बीच में, सेंटर की उंगली होती है बीच वाली, उस उंगली ने कहा, मैनू तो सारे वड्डी कहते हैं, मुझे तो सभी बड़ी उंगली कहते हैं। भावें तुसी आप ही वेख लो, कद विच सब तो वड्डी मैं ही हाँ। चाहे तो आप खुद से देख लो, कद में सबसे बड़ी मैं हूँ। कद यानी कि हाइट, जो है लंबाई, जो है सबसे बड़ी है बीच वाली उंगली की। तो कद विच सब तो बड़ी मैं हाँ, कद विच सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। बीच वाली उंगली ने कहा, विचकारली उंगली ने आख्या। चौथी उंगल ने आख्या, मैं इसलिए वड्डी हाँ कि मेरे विच ही लोग सोने, चांदी, हीरे आदि दियां अंगूठियां पाਉਂਦੇ हैं। जो रिंग फिंगर है, बीच वाली उंगली के चौथी उंगली जो है हमारी, जो चौथी उंगली कौन है? रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। उसने कहा, मैं एक बड़ी, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे में लोग सोने, चांदी, हीरे के अंगूठियां पहनते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। आखिर में चीची ने कहा, चीची मीन्स छोटे उंगली, लिटिल फिंगर जो है, क्या मैं इसलिए वड्डी हाँ क्योंकि मैं सब नाल मिल के चलदी हाँ। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मैं सबसे मिलकर चलती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। मुट्ठी मिचन वेले भला मैं केरा पीछे रहती हाँ। जब मुट्ठी बांधते हैं तो मैं कौन से पीछे रहती हूँ? धरती उत्ते खिलरे दानियां नु हुंजन वेले मैं घिसटदी हाँ। जब धरती के ऊपर दाने कुछ बिखर जाता है तो उसको इकट्ठा करने के लिए मैं क्या करती हूँ? घिसती हूँ अपने आप को, इसलिए मैं बड़ी हूँ। पंचायत सोची पै गई। पंचायत सोचने लगी। फिर सरपंच ने कहा, थाली विच लड्डू लेके आओ। थाली में लड्डू लेकर आओ। लड्डू लियांदे गए। लड्डू लियाया गया, लियांदे गए, लियाया गया। सरपंच ने पहला अंगूठे नु आख्या, लड्डू चुको। सरपंच ने अंगूठे से कहा, लड्डू उठाओ। अंगूठे ने बहुत जतन किया पर वो लड्डू ना चुक सकिया। अंगूठे ने बहुत जतन किया, कोशिश किया, पर वह लड्डू नहीं उठा सका, नहीं चुक सकिया, नहीं उठा सका। फिर अंगूठे दे नाल वाली उंगल नु आख्या गया। फिर अंगूठे की साथ वाली उंगली को कहा गया, वो भी लड्डू ना चुक सकी, वह भी लड्डू नहीं उठा सकी। इस प्रकार वारी वारी सारिया उंगलां नु लड्डू चुकन लई आख्या गया।
इस प्रकार बारी बारी से सभी उंगलियों को लड्डू उठाने के लिए कहा गया। कोई भी इकल्ली उंगल लड्डू ना चुक सकी, कोई भी अकेली उंगली लड्डू नहीं उठा सकी। अंत विच सरपंच ने 5 उंगलां नूं आख्या, हुण तुसीं सारे मिल के लड्डू चुको। अंत में सरपंच ने 5 उंगलियों को कहा, अब तुम सभी मिलकर लड्डू को उठाओ। 5 उंगलियों ने मिलकर लड्डू चुक लिया। 5 उंगलियों ने मिलकर लड्डू को उठा लिया। सरपंच आखन लगा, सरपंच कहने लगा, तुसी सारिਆਂ ने ਵੱਖ-ਵੱਖ हो के जतन किता पर तुसी लड्डू नहीं चुक सके। तुम सबने अलग-अलग होकर कोशिश तो किया पर लड्डू नहीं उठा सके। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ने मिलकर जतन किया तो आसानी नाल लड्डू चुक लिया। जब सभी ने मिलकर कोशिश किया, प्रयास किया तो सभी ने आसानी से लड्डू उठा लिया। इसलिए तुहाडे विचों कोई भी एक बड़ा नहीं है, इसलिए तुम्हारे में कोई भी एक अकेला बड़ा नहीं है। तुसी मिल के चलते हो ताई सारे ही बड़े हो। अगर आप सभी मिलकर चलते हो तभी सभी बड़े हो। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ कि एकता नाल मिलजुल के रहो ता कोई कम औखा नहीं। यह भी समझ लो कि अगर एकता में मिलजुल कर रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। औखा मीन्स मुश्किल। एकता विच शक्ति है, एकता में बल है। इस तरह ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜਿਆ ਜੋ ਪਾਂਚੋਂ ਉਂਗਲੀ के बीच की लड़ाई की कहानी थी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग नहीं समझाऊंगी, हिंदी नहीं दसूंगी। हर सेंटेंस ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਟੋਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਬੜਾ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗੂਠਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਅੰਗੂਠੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਅੰਗੂਠੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਥੀ ਉਂਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਠੀ ਮੀਚਣ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਠੀ ਮੀਚਣ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਜਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸਰਦੀ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਜਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੱਡੂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕੋ। ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲੱਡੂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਡੂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਲੱਡੂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕੋ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਹਿਸ ਮੀਨਸ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਚਰਚਾ करना। ठीक है। अंगूठी मुंदरी जो अंगूठी रिंग पहनते हैं पंजाबी में उसको मुंदरी भी बोलते हैं। जतन कोशिश एकता इकट्ठ एकता ਨੂੰ ਏਕਾ बोलते हैं पंजाबी ਵਿੱਚ ਏਕਾ भी कहते हैं। पंचायत फैसला ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फैसला ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁੰਜਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ किसरदी रगड़दी हाँ। इस प्रकार इस तरह शक्ति ताकत। ठीक है। अगे मौखिक प्रश्न अनपढ़ लोग दस्तखत करन दी थां की लाउंदे हन अंगूठा लाउंदे हन। सब तो छोटी ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਚੀ। ठीक है। सब तो छोटी ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। थाली विच लड्डू किन्नियां ਉਂਗਲਾਂ ने चुक्या थाली विच लड्डू 5 ਉਂਗਲਾਂ ने चुक्या सी। ठीक है। अगे ठीक उत्तर लगाना है सारे तुसी पढ़ो ते एटलीस्ट मौखिक तौर ते इहनू जरूर हल करो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ कहानी किन्नी समझ आई है आ भी क्लीयर होएगी ते नाल पंजाबी भाषा ते पकड़ भी ਤੁਹਾਡੀ ਵਧेगी। अगे ठीक शब्द चुन के खाली थावां पढ़ना है।
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਕੜ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ठीक है, समझो तो लिखो। क्योंकि जो बच्चों वास्ते कहानी पढ़ाई जाती है स्कूलों में तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, लैंग्वेज की पकड़ सिखाई जाती है। तो अगर हम पंजाबी भाषा पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो कहानी पढ़ के और कहानी से जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उसको भी हमें खुद हल करना चाहिए। उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और पंजाबी भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों चीज की प्रैक्टिस हो पाएगी। लिखना और पढ़ना की स्पेलिंग तो आप इस पे बोल के पढ़ सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ इस लेसन को पढ़ के कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई है। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। उन दोस्तों को स्पेशली जरूर शेयर कीजिएगा जो पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और सीखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।